ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं गोल्ड से। उससे पहले सभी को बताना चाहूँगा, जो जो चैनल पे पहली बार आया है भाइयों, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो आप, ठीक है। ये जो भी मैं देता हूँ एक फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है। कोई भी अंधाधुंध पैसा या गैम्बलिंग नहीं करेगा मेरे एडवाइस पे। चलो, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने गोल्ड का टाइम फ्रेम खोल रखा है, और इसको हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। और अभी गोल्ड में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था कुछ ही दिनों पहले, ठीक है। कुछ ही दिनों पहले गोल्ड में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट प्राइस जो है 4381 पे टॉप लगा के उसके बाद काफ़ी नीचे आया, और नीचे कहाँ तक आया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, इस वाले डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आया है। और यहाँ से जो है हमें कल के कल रिवर्सल देखने को मिला है। ये देख सकते हो आप, ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ प्राइस टैप किया, और टैप करने के बाद फिर वापस से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला ऊपर की तरफ। अगर यही सेम चीज़ हम 4 घंटे में चार्ट को खोल के देखेंगे तो अब कुछ चीज़ें जो हैं हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे मेरे लेवल्स थे, इसको मैं हटा देता हूँ। कल आप सभी लोग जो जो कम्युनिटी से हैं उनको पता होगा कि मैंने जो है गोल्ड में बताया था कि ऑलमोस्ट यहाँ प्राइस आके जो टैप कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सेलर्स को ट्रैप करेगा और ऊपर की तरफ रिवर्स होगा। वही किया प्राइस। अब देखो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करते हैं, इसको लिखेंगे हम DOB, ठीक है। DOB से डिफाइन करेंगे इसको, जो कि है हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्लस प्राइस कहाँ आया है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक में आया ही है, और एक जगह और आया है, वो है हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा। तो डेली का फेयर वैल्यू गैप प्लस डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे फेयर वैल्यू गैप, कौन सा, डेली का। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई हैं, डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। डेली का फेयर वैल्यू गैप है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, दोनों ही चीज़ें अपने पास। प्राइस क्या कर रहा है, अब देखो। पहले तो प्राइस अगर डेली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस पहले एक हाई बनाया, सुनो सबको ही देखना, प्राइस क्या किया, पहले एक हाई बनाया, ठीक है। अच्छा खासा प्राइस पंप होते हुए आ रहा था, और ये हमारा एक ऑल टाइम हाई बना, ठीक है। ATH ऑल टाइम हाई बना। ऑल टाइम हाई बनने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा, और नीचे कहाँ तक गिरा आप देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद फेयर वैल्यू को फिल किया, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है। फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद बॉडी देखो ऊपर की तरफ क्लोज किया। इसका मतलब ये क्या शो करता है, प्राइस में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। प्राइस में जो है अभी भी स्ट्रेंथ है। वर्टिकल वाली स्टीम करो ना, वर्टिकल वाली स्ट्रीम कल से करेंगे हम, ठीक है। आज हॉरिजेंटल में ही करेंगे। सर 2 दिन से लाइव नहीं आ रहे हो, क्या हो गया सर, $40 का लॉस हो गया है, बहुत मुश्किल में हूँ, अकाउंट ज़ीरो हो गया है। मैं बिज़ी था यार, थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह का टाइम था, इधर उधर जानते ही हो आप लोग तो। ठीक है, वर्टिकल आज नहीं है यार, आज हॉरिजेंटल है, कल करेंगे वर्टिकल, ठीक है। कल दोनों ही करेंगे। तो अब देखोगे आप, प्राइस जो है यहाँ से जब पंप होना स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा इस बेयरिश FVG में। और ये कौन सा बेयरिश FVG, ये डेली का बेयरिश FVG है, ठीक है। तो इस बेयरिश FVG में प्राइस सबसे पहले टैप करेगा, ठीक है। इस बेयरिश FVG में सबसे पहले प्राइस टैप करेगा। तो अभी अगर आज का डेली कैंडल देखो आप, ओपन हो रहा है कैंडल ओपन होने के बाद क्या हुआ है, आज है हमारा ऑलमोस्ट मंडे, और आज है हमारा ट्यूसडे, ठीक है। नहीं, फ्राइडे, सॉरी, फ्राइडे है आज, ठीक है। कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है। तो प्राइस आपको क्या करते हुए देखने को मिल सकता है इस वीक प्राइस आपको क्या करते हुए देखने को मिलेगा कि प्राइस हो सकता है इस जोन में टैप करने जाए। कौन से जोन में, ऑलमोस्ट 4200 से लेके 4200, नहीं, हाँ, 4150 से लेके 4200 के बीच में आपको इस पूरे एरिया में प्राइस जो है हो सकता है टैप होते हुए देखने को मिले, और वापस से प्राइस जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। अब सुनो, प्राइस एक हाई बनाया, अगर ये मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो करता है, अगर मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो करता है तो प्राइस क्या किया, प्राइस हाई बनाया, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद कहाँ टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक पे पहली बार में एक रिवर्सल देखने को मिला,
रिवर्सल कहाँ तक आया, इस वाले बेरिश एफवीजी तक आएगा। इस बेरिश एफवीजी से वापस से प्राइस एक फोर्सफुली प्राइस जो है बियर्स जो है ट्राई करेंगे नीचे की तरफ वापस से पुश करने का, और कौन से लेवल को तोड़ने का, इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने का। और अगर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूटता है जो कि हमारा 3000 ऑलमोस्ट 4000 का लेवल ले लो, 4000 का लेवल, अगर ये वाला लेवल टूटता है हमारा 4000 का लेवल टूटता है तो प्राइस आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा फिर। और फिर जो है आपका टारगेट क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा ये वीकली के जो एफवीजीज बने हुए हैं इनमें से आप टारगेट करोगे, या मंथली का जो एफवीजी बनेगा इसको टारगेट करोगे, जो कि होगा हमारा ऑलमोस्ट कौन सा देखा जाए तो 3800 से लेके 3600 3400 का एक लेवल है, वहाँ तक आप देख सकते हो प्राइस को। मेनली तो आपका क्या कौन सा लेवल देखोगे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक टूटने के बाद हो सकता है प्राइस कौन से एरिया में टैप करे, ये वाले एरिया में, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा प्राइस, ठीक है। ये वाले एरिया में हो सकता है, इस एरिया में भी टैप करने आए और फिर यहाँ से जो है आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। तो आने वाले समय में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है आपको कहाँ तक देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में आपको प्राइस ऑलमोस्ट 3950 तक आपको आते हुए देखने को मिल सकता है, 3950 या हो सकता है 3700 3800 इस एरिया तक आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये एफवीजी होल्ड नहीं कर पाया तो कौन सा 4200 का लेवल नहीं तोड़ पाया प्राइस, तो तोड़ लेता है, तोड़ लेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर याद रखना अगर तोड़ता है प्राइस 4200 को तो वापस से एक नए हाई की तरफ हम मूव होते हुए प्राइस को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि रहेगा 4400 का लेवल, वो टूटते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल 4 घंटे में प्राइस को देखें तो 4 घंटे में प्राइस आज क्या कर रहा है, 4 घंटे में प्राइस आज क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो इस एफवीजी को होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ पुल किया है। अब आपको देखना है ये वाला लेवल 4200 या ऑलमोस्ट 4160 से लेके 4190 या 4200, ये पूरा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस रिवर्स करना होगा तो आज के दिन यहाँ से रिवर्स करेगा, नहीं तो प्राइस क्या करेगा, अगर आपको ऑलमोस्ट 4190 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा तो काफ़ी तेज़ी से फिर आपको ऊपर के लेवल भी टेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले 4200 को देखना है, 4200 ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ब्रेक होगा तो एक लॉन्ग की पोजीशन आप बिल्डअप कर सकते हो, नहीं ब्रेक हुआ तो वापस से आप एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। कहाँ तक का टारगेट रहेगा, अगर आप 4200 से शॉर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 4150 4100 4050 यहाँ तक का आप टारगेट वगैरह कर सकते हो। अगर यहाँ से शॉर्ट करोगे तो यहाँ का टारगेट करना, अगर यहाँ से लॉन्ग करोगे तो यहाँ का टारगेट करना, ठीक है। लॉन्ग कब करोगे, जब ये वाला एरिया होल्ड होगा तो आप यहाँ का लॉन्ग ले सकते हो। अगर ये एरिया होल्ड नहीं हुआ, वापस से आपको बॉडी इसके नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिली, तो आराम से आप ये सारे एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो, ये सारी लिक्विडिटी जोन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो हाँ शॉर्ट टर्म में बुलिश है ना, स्विंग बाई कर लें। अभी अभी क्यों बाई करना है, अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करो आप लोग, बाई करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा। तो गोल्ड का कुछ ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। बाकी गोल्ड में क्या है ना, अभी गोल्ड एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे है, तो गोल्ड में करेक्शन आना, देखो भाई करेक्शन तो आना ही था, सभी को पता है कि करेक्शन नहीं आएगा तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो करेक्शन कहाँ तक आना था, वो हमारा पहला करेक्शन देख चुका है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो जोन था डेली का, इस वाले देखो ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरीके से प्राइस विक मारा है और बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिले और ये हाई आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए। कौन सा, ये वाला हाई आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ये वाला लेवल होल्ड नहीं होगा ना तो आपको फिर वापस से ये वाले लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और नीचे की बात करूँ तो नीचे में आपको प्राइस इस एरिया में भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला, इसको मार करके रख लेना। चलो गोल्ड हो गया, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले यूरो पे, ठीक है। तो मैं सभी का क्विक एनालिसिस दूंगा आज लाइव में, मैं कोई ट्रेड भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। सब चीज़ों का मैं आपको क्विक एनालिसिस दे रहा हूँ, आप एनालिसिस देख लेना। और जो भी ट्रेड्स रहेंगे वो मैं आजकल ग्रुप में बता देता हूँ, तो ग्रुप में ही आप जो है ट्रेड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बाकी कल परसों या मैं मंडे से मैं ट्राई करूँगा कि मंडे से मैं एक्टिव रहूँ, ठीक है। तो मंडे से मैं हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, तो आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन गाइस। यूरो, तो यूरो में बोला था कि आप इस वाले एफवीजी को टारगेट कर सकते हो। ये देख सकते हो आप पहले ही एफवीजी बना के रखा हुआ था और प्राइस क्या किया है, आया है नीचे इस एफवीजी में टैप किया है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। अब
अगर प्राइस कौन से लेवल को होल्ड कर लेता है, 1.155 के लेवल को यूरो में होल्ड करता है, तो तेज़ी से आपको कौन सा लेवल टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा? तो पहले तो आपका जो लेवल है वो ये वाला बाई साइड आपको टारगेट होते हुए देखने को मिलेगा। कौन सा? हाँ ओके। तो प्राइस अगर इस पूरे लेवल को होल्ड करता है, ठीक है, तो आपको ईजिली कौन सा लेवल टारगेट होते हुए देखने को मिलेगा? तो पहले आपको ये 1.172 का लेवल, ये वाला बाई साइड लिक्विडिटी टारगेट होते हुए देखने को मिलेगा। और प्राइस अगर इस बाई साइड लिक्विडिटी को भी होल्ड कर लेता है तो आपको इस एफ में प्राइस जाते हुए देखने को मिलेगा, जो कि है 1.177, ठीक है। और ये बेरिश एफ है। तो प्राइस सपोज करो अगर मार्केट गिर रहा है तो प्राइस क्या कर सकता है? हो सकता है प्राइस पुल करे, इस बाई साइड को खाए, इस एफ में आए और इस एफ से वापस से जो है आपको करेक्शन देखने को मिले नीचे की तरफ। लेकिन अगर 1.177 का लेवल होल्ड हो जाता है तो प्राइस आपको फिर इस वाले लेवल पे टारगेट होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि है 1.192, ठीक है। तो अभी आपको प्राइस शॉर्ट टर्म में यूरो मेरे को बुलिश लग रहा है। कहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते हो? 1.176 या 177 तक आप लॉन्ग कर सकते हो यूरो को, या इस बाई साइड तक 1.173 तक लॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद ये बाई साइड अगर खा लेता है तो प्राइस वापस से अगर होल्ड नहीं कर पाया खाने के बाद तो ईजिली आपको 1.151 तक आपको यूरो आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यूरो हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन अब देखो, हाँ मैंने बोला था आप सभी को बिटकॉइन जो है कौन से लेवल तक आ सकता है। बिटकॉइन आपको ये वाले लेवल तक आते हुए देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल था? 1,03,000 से लेके 1,04,000 के बीच में बिटकॉइन आपको आते हुए देखने को मिला। और बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल भी दे रहा है और अच्छे खासे लेवल को होल्ड करते हुए देखो बिटकॉइन आया, पहले एक विक मारा, वापस एक पूरे विक को बैलेंस किया, अब जो है प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया, होल्ड किया इस पूरे लेवल पे, एक सपोर्ट एरिया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एरिया बना रहा है और यहाँ से रिवर्स होना चालू हुआ है। तो याद रखना अभी जो है बिटकॉइन ईजिली आपको कहाँ आते हुए देखने को मिलेगा? 1,17,500, ठीक है। 1,17,500 आपको बिटकॉइन में हिट होते हुए देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। और 1,17,500 अगर बिटकॉइन होल्ड कर लेता है तो ईजिली बिटकॉइन आपको कहाँ जाते हुए देखने को मिलेगा? फिर ईजिली बिटकॉइन आपको कहाँ जाते हुए देखने को मिलेगा? 1,25,000 या 1,26,000 ये वाले लेवल पे आपको आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन ये वाला लेवल होल्ड नहीं कर पाता है तो आपको प्राइस एक्शन क्या देखने को मिलेगा? सपोज करो प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके पंप हो जाता है, यहाँ तक पुल करता है और 1,17,500 होल्ड नहीं कर पाता है तो वापस से आपको आराम से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। वो करेक्शन कहाँ तक रहेगा? वो करेक्शन काफ़ी नीचे रहेगा, ऑलमोस्ट 98,000 99,000 का लेवल आपको फिर देखने को मिलेगा। और 98,000 99,000 टूटा तो 80,000 85,000 भी आपको टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको अभी बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म बुलिश देखना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो पाता है तो बेरिश होगा। अगर होल्ड हो जाता है तो फिर प्राइस कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ पुल करना। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? ये डेली का एफ है। तो सबको डेली के टाइम फ्रेम में जाके आप सभी का होमवर्क ये है कि ये डेली के एफ को आप मार करके रखना और इस लेवल के 50% को वॉच करते रहना बिटकॉइन में, ठीक है। डबल टॉप ऊपर उसको लेने के बाद ही नीचे आएगा, सही बात है। लेट्स सी। हाँ ओके, चलो बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन का बता दिया। अब देखते हैं हम इथेरियम। इथेरियम देखते हैं गाइस। तो इथेरियम क्या कर रहा है? अब देखो इथेरियम में क्या है कि इथेरियम अभी एक लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है। कौन सा लेवल है वो? डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे आपको एक एफ बना हुआ देखने को मिलेगा इथेरियम में। और इथेरियम में आप देखो तो 4,132 का जो लेवल है वो नहीं टूट पा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इस लेवल से कहीं ना कहीं हमें बेयरिशनेस देखने को मिल रही है। और अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो पा रहा है और जिस हिसाब से प्राइस इस लेवल को होल्ड कर रहा है, अगर आपको 3,700 का लेवल टूटते हुए जिस दिन भी देखने को मिलेगा, आराम से शॉर्ट करना, 3,100 से शॉर्ट करना और इजी टारगेट आपका रहेगा 3,250। इस पूरे लेवल तक आपको इजीली प्राइस होल्ड होते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 4,100 का लेवल आपको टूटते हुए देखने को मिल जाता है इथेरियम में, तो इथेरियम वापस से आपको 4,400 4,500 और उसके बाद 4,600 ये सारे लेवल को टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा।
तो याद रखो, जब तक प्राइस 4100 के नीचे है मैं थोड़ा सा बेरिश रहूँगा, लेकिन 4100 के ऊपर रहेगा प्राइस तो मैं यहाँ से बुलिश रहूँगा इथेरियम में, और लॉन्ग की ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो इथेरियम में भी कुछ इतना ही था, ठीक है। इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। देख लेते हैं अब किसके बारे में, बैंक निफ्टी। चलो अब देखो, बैंक निफ्टी को मैं क्या बोला था आप सभी को कि बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको एक नया हाई क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा, और वो नया हाई आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया। ये सारे चार्ट्स थे मेरे कुछ, ठीक है। और देख लो प्राइस किस तरीके से अपने लेवल्स को टेस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी आपको 57,000 टेस्ट होते हुए देखने को मिल गया है। आने वाले टाइम में 58,000, 59,000, 60,000 का भी लेवल आपको बैंक निफ्टी में टेस्ट होते हुएगा। एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है तो मैं जो है अभी ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन हमारे टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी आपको यही बोला था कि एक मस्त वाला हाई आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और वो मस्त वाला हाई देख सकते हो आप, मस्त वाला हाई क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी प्राइस में, ठीक है। मस्त वाला हाई ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है प्राइस में। प्राइस अभी कौन से लिक्विडिटी जोन की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट 26,300 की तरफ प्राइस जाते हुए देखने को मिलेगा आपको। और बोला भी था मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने वाली है, इंडियन मार्केट। तो देख लो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और प्राइस ऑलमोस्ट 26,000 अब आपको 26,300 टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इसको खाने के बाद तुरंत शॉर्ट मत करना, थोड़ा सा वेट करना 27,000, 27,500, और फिर उसके बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूँगा, बाकी हमारे लेवल्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच जो रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं। अगर उनको टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।